नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली 6.0 स्प्लिट ऑफ डेटा कि अगर हमें न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर मुझे डेटा को स्प्लिट करना है तो आइए देखते हैं कि कैसे डेटा को स्प्लिट करते हैं टैली के नए वर्जन में 6.0 के। तो अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाना है, ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा अगर ये डेटा अगर ये सेम डेटा अगर आपको अगर यूज करना है तो आपको सिंपल सा स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे F2 करके आपको यहाँ पे जो स्टेप्स ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर कि अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ F2 करके डेट को चेंज कर दिया। अगर आपको डेटा कंटिन्यू रखना है तब, ठीक है, अगर डेटा कंटिन्यू नहीं रखना है तो हम स्प्लिट पे जाएंगे। अगर डेटा हमें रखना है कंटिन्यू तो हम यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे। और मेरा जो वॉचर मेथड ऑफ नंबरिंग है, जैसे यहाँ पे 24 25 आ रहा है, ठीक है, अब इसको हमें 25 26 को ऐड को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वॉचर टाइप के नंबरिंग को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्स में मैं जाऊँगा, जो मेरा सेल्स का वॉचर टाइप है, ठीक है। यहाँ पे जाना, यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे आपको जो अप्लीकेबल डेट है वो आपको चेंज कर देना, जैसे 1/4/2025, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपको सेम यही ऐड करना है। अगर आपको यही चीज अगर ऐड करना है तो यही चीज आप ले लीजिए। तो 1/4/2025, ठीक है, मैंने सेम कर दिया कॉपी पेस्ट। देन यहाँ पे 1/4/2025 और यहाँ पे स्लैश करके मैंने डाल दिया 25/26, ठीक है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हमें सेम डेटा कंटिन्यू रखना है तो हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे और इसको कंट्रोल ए कर देंगे और हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर का एंट्री हमारी चालू होगी, ठीक है। दिस इज हाउ, ये क्या हुआ प्रोसीजर कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा को कंटिन्यू रखना है। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे एग्जिस्टिंग डेटा को नहीं रखना है कंटिन्यू, मुझे स्प्लिट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्प्लिट के साथ आगे बढ़ेंगे कैसे, तो चलेंगे डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद अभी टैली ने नए ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया है, जैसे वेरीफाई डेटा करना और स्प्लिट डेटा करना। चलो, वेरीफाई इसमें भी दिया हुआ, स्प्लिट में हम यहाँ पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम वेरीफाई करेंगे डेटा तो इस तरीके से बताएगा आपको डेटा, अगर कुछ एरर रहेगा तो आपको एरर को सही करना होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के नो फाउंड एरर आ रहा है। अभी जो मेरा पीरियड था उसको मैं फिर से इसको 24-25 देता हूँ, ठीक है, 24-25 मैंने इसको कर दिया। अब डेटा को क्या करना है, डेटा पे जाना है, स्प्लिट पे जाना है। अब वेरीफाई तो मैंने कर लिया तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, स्प्लिट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपनी में 1 अगस्त तक का डेटा है। तो अगर मैं आपको डेटा भी पहले दिखा देता हूँ। तो इस कंपनी में मैंने 1 अगस्त तक का डेटा मैंने बना रखा है, ठीक है। तो टैली क्या बोल रहा है कि आपका जो डेटा स्प्लिट होगा वो 1 सितंबर से आप को स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब जो लास्ट एंट्री रहेगा उसके हिसाब से। अगर मेरी मार्च की एंट्री होती तो मार्च का, एक मैं मार्च की एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं 31/3/2024 का एक एंट्री मार देता हूँ। 1/4/2024, अच्छा सॉरी 25 है ना, ठीक है। यहाँ पे 31/3/25 की मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये मेरा न्यू फाइनेंशियल हिसाब से मेरा लास्ट एंट्री 31 मई का हो गया, ठीक है। फिर मुझे डेटा पे आना है, यहाँ पे आना है डेटा, यहाँ पे स्प्लिट करना। अब देखिए यहाँ पे आपको 1/4/2025, दिस इज द मेथड ऑफ परफेक्ट, करेक्ट है। तो 1/4/2025 आपका डेटा मतलब नया कंपनी बनने का डेट बता रहा है कि 1/4/2025 से एक नई कंपनी बनेगी, ठीक है। देन यहाँ पे 2 मेथड एडिशनली ऐड हुए, बिफोर, फ्रॉम और इनटू टू कंपनी, ठीक है। इनटू टू कंपनी पहले भी सेम पहले के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बिफोर और एक फ्रॉम का नया कॉन्सेप्ट आया। चलो अभी हम क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं कि पहला क्या ऑप्शन करेगा टैली, वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रॉम पे एंटर मारा, जस्ट एंटर मारते आपको बोलेगा कंटिन्यू, आपको यस करना। इस तरीके से अभी नए ऑप्शन आपको दिखे, ठीक है। तो जो नया कंपनी बना मेरा, अगर मैं कंपनी का अल्ट्रेशन देखूं तो 1/4/2025, परफेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अभी पहले क्या होता था, पहले 3-4 कंपनी बन जाती थी,
लेकिन अब टैली ने इसको सेग्रीगेट करके एक ही कंपनी बना दिया। और ये मेरा पहले का डेटा है 1/4/2024 वाला, ठीक है। अगर इसका फाइनेंशियल ईयर देखो तो 1/4/2024, परफेक्ट। तो टैली ने क्या किया, एक नया डेटा बना के दे दिया जो हमें एक ही डेटा की रिक्वायरमेंट थी नया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो अब जब मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पीरियड पहले चेंज करूंगा, तो मैं अगर मैं एंट्री करूंगा तो सेम जो मैंने वॉचर नंबरिंग रखा था उसके हिसाब से चेंज हो गया। देखिए चेंज हो गया, परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमने इसको रन कर लिया कि वेरीफाई ऑफ द डेटा फ्रॉम, कहाँ से करना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, बिफोर का लेते हैं कि बिफोर स्प्लिट डेट, मतलब पहले, ठीक है, कब से करना है। जैसे मेरी ये वाली कंपनी है, ये जो मेरी प्रीवियस ये वाली मेरी कंपनी है, अगर मैं इसको डेटा को अगर बोलता हूँ कि मुझे इसको ना बिफोर करना है, तो ये पूछेगा कि कब से आपको बिफोर करना है। अगर सपोज मुझे 6 महीने का डेटा अगर मुझे स्प्लिट करना है, तो अगर ये मैं 6 मंथ डाल दिया, ठीक है, जैसे 1 सितंबर डाल दिया, अच्छा पीरियड चेंज करना पड़ेगा, 24-25, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा डेटा पे। अभी यहाँ पे टैली बोलेगा कि आपको एक कंपनी बंद रखना है, ठीक है। नॉर्मली अब मैं आ गया, अब मैं सेकंड मेथड की तरफ चलता हूँ। सेकंड मेथड की तरफ चलता हूँ। अभी मेरा 1 अप्रैल 25 से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 अभी टैली ने फ्रॉम का कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि जैसे 1/6/2024 से मुझे बिफोर से डेटा को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब पहले ही ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन में आ गया। अब इसके बेनिफिट को देखते हैं कैसा है। अब वहाँ पे मैंने 1/6/2024 डाली, तो जो मेरी पहली कंपनी तो एज इट इज थी। अब मेरी जो दूसरी कंपनी है, ये देखिए 1 मई इसकी डेट आ गई। अब टैली ने क्या किया है देखते हैं, इसके जो फाइनेंशियल पीरियड है टैली ने एज इट इज उसको रखा है, लेकिन अगर आप देखोगे इस एंट्री आया जो वो मई तक का डेटा आ गया। मतलब मैंने जून का डाला था पीरियड कि 1/6, तो 1/6 से पहले जो डेटा था उसका एक नया कंपनी बना के हमें दे दिया। अब मैं इसमें जो भी एंट्री करूंगा, मतलब टैली ने इसको क्या कर दिया कि आपको एक बैकअप के तौर पे आपको स्प्लिट करके डेटा आगे का दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मुझे पहले का डेटा बिफोर मुझे भी स्प्लिट करके देना है रख, तो आप इसको स्प्लिट करके रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की ओर, थर्ड मेथड की ओर, स्प्लिट डेटा में। यहाँ से परफेक्टली आपको लेना है, इंटू 2 का कंपनी करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको पहले भी ये स्प्लिट का फंक्शन था टैली में कि इस तरीके से 3 फॉर्म ऑटोमेटिक बन जाती थी। अब देखते हैं कि कैसे क्या। यस, परफेक्ट। तो पहला कंपनी मेरा ये था। सेकंड कंपनी जो बना 1/4/2024 से, और जो मेरा लेटेस्ट बना 1/4/2025 से। तो जो मैं एंट्री करूंगा 1 अप्रैल 2025 से मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट का पूरा कॉन्सेप्ट है। और इस तरीके से अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से स्प्लिट करना है तो टैली ने ऑप्शन अच्छा दिया है। लेकिन अगर सजेशन वाइज आप देखोगे तो पहला ऑप्शन इस बहुत अच्छा परफेक्ट दिया है, ये वाला ऑप्शन फ्रॉम वाला। अगर आपने फ्रॉम कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको एक नया कंपनी बना के आपको टैली दे देगा कि इस दिन से मेरे को नया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डेटा स्प्लिट करना है, ठीक है। तो आपके कुछ फीडबैक रहेंगे, बताइए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।